फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मीनिका। सो आज की वीडियो में फिर से एक नए पॉजिटिव वर्ब्स को पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने मेक पॉजिटिव वर्ब्स को पढ़ा है कि किस तरह से उसका यूज करते हैं। तो आज एक फिर से अलग पॉजिटिव वर्ब्स हैं। तो देखिए आज की वीडियो में क्या है खास आपके लिए। पॉजिटिव वर्ब्स होते कितने हैं? 5 है, मेक, गेट, हैव, लेट और हेल्प। तो आज हमारा जो मेन फोकस होगा वो गेट पे होगा। एक बार मैं फिर से बता दूंगी कि हम एक्टिव वाले पॉजिटिव वर्ब्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई भी पैसिव का सेंटेंस नहीं होगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि सारे के सारे एक्टिव वाले पॉजिटिव वर्ब्स हैं। अब हमें ये जान लेना चाहिए कि हमें पॉजिटिव वर्ब्स क्यों पढ़ना चाहिए। वैसे हम लास्ट वीडियो में बताएं हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चूँकि हर बार नए नए व्यूअर देखते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो हमें पॉजिटिव वर्ब्स क्यों पढ़ना चाहिए, तो देखिए मैं लिखी भी हूँ। जब हम किसी काम को खुद ना करके बल्कि किसी दूसरे से करवाते हैं तो वहाँ हम पॉजिटिव वर्ब्स का यूज करते हैं। मैं बता देती हूँ। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव वर्ब्स में काम मैं खुद नहीं करती, काम किसी और से करवाती हूँ। मतलब काम करवाने का जिम्मा मेरे ऊपर है। एक तरह से समझे कि मैंने ठेका ले रखा है कि ठीक है मैं काम करवा दूँगी, लेकिन मैं काम यहाँ खुद नहीं कर रही हूँ, किसी और से करवा रही हूँ। हो सकता है कि काम करने का तरीके अलग अलग हैं, है ना। हो सकता है कभी किसी को कन्विंस कर रहे हैं, कभी किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कभी किसी को पेड कर रहे हैं, कभी किसी को कजोल कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन काम मैं खुद से नहीं कर रही हूँ। तो आज जो हमारा मेन फोकस होगा वो क्या होगा? गेट पे। जब हम गेट का यूज करते हैं तो हम काम कैसे करवाते हैं ये आप समझें। गेट में जब हमें किसी काम को किसी दूसरे से करवाना होता है तो हम वहाँ कजोल करते हैं या फिर कन्विंस करते हैं। कजोल का मतलब होता है फुसलाना, किसी को बहलाना, फुसलाकर किसी काम को करना, या फिर कन्विंस करना यानी मनाकर, समझाकर, बहलाकर उस किसी काम को करवाना। तब हम वहाँ गेट का यूज करते हैं, समझिए। अब देखिए इसका रूल क्या है। क्योंकि रूल अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत ईजी। रूल हमारा है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर गेट, गेट्स, गॉट, गेटिंग, ये अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगेन सब्जेक्ट है, फिर टू है। इसमें जो एक्स्ट्रा आ रहा है इस पर आप फोकस करेंगे कि टू लग रहा है। लास्ट वीडियो में टू नहीं था। फिर हमारा V1 है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। V1 यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब हम मेक पढ़ रहे थे तो रूल सेम था, लेकिन उसमें टू नहीं था। एक बार मैं इसे फिर समझाती हूँ कि चूँकि यहाँ सब्जेक्ट 2 बार आया है। ये जो सब्जेक्ट है, ये जो काम करवा रहा है उसके लिए, अगर मैं किसी से काम करवा रही तो फर्स्ट मैं यहाँ, ये सब्जेक्ट है कि जो काम करवाता है उसके लिए ये सब्जेक्ट आया, कहने का मतलब है। और जो काम करता है, डूअर, डूअर यहाँ लिखा हुआ है ना, यानी जो काम करता है उसके लिए ये सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस ये चेंज होते जाएंगे। अब देखिए हम सेंटेंस पे डायरेक्ट आते हैं। जैसे पहला हमारा सेंटेंस है, मेरे पति ने रात को मुझसे कपड़ा धुलवाया, ठीक है। कपड़ा मेरे पति ने नहीं धोया है, कपड़ा मैं धोई हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि काम करवाने वाला कौन है? मेरा पति है। और काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ। तो मेरे पति ने रात को मुझसे कपड़ा धुलवाया। अब पहले मैं बनाती हूँ उसे। देखो क्या बना है, माई हस्बैंड गॉट मी। गॉट क्यों लगा है? धुलवाए, ये पास्ट है तो पास्ट में आ जाएगा, तो गेट, गेट्स, गॉट, गॉट आया है। माई हस्बैंड जो पहला सब्जेक्ट ये था ना, इसके लिए माई हस्बैंड गॉट मी, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ रहा है, सब्जेक्ट क्या है? मैं हूँ, तो आई ना लिखकर मी लिखेंगे। टू वॉश द क्लोथ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है वॉश, द क्लोथ हमारा क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। उसने मुझसे खाना बनवाया, उसने मुझसे खाना बनवाया, मतलब खाना बनाने वाला कौन है? मैं हूँ। अब खाना किसने बनाया है? उसने बनाया है। गॉट, देखो उसने मुझसे खाना बनवाया, ही गॉट मी टू कुक फूड।
करवा रहा है उसके लिए, गॉट चूँकि हम पास्ट का बात कर रहे हैं, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, टू चूँकि टू इसमें रूल के अकॉर्डिंग है, कुक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, और फूड हमारा ऑब्जेक्ट। मैं बच्चों से रूम पेंट करवा रही हूँ, आई एम गेटिंग द देखो क्या, आई एम गेटिंग द चिल्ड्रेन टू पेंट द रूम, ठीक है। आई एम करवा रही हूँ, चूँकि कंटिन्यूस का बात आ रहा है तो क्या लगेगा, आई एम गेटिंग द चिल्ड्रेन टू पेंट द रूम, बन गया। मेरी माँ मुझसे बर्तन धुलवाएगी, माई मदर विल गेट मी टू डू द डिशेस। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, माई मदर विल गेट मी टू डू द डिशेस। लास्ट हमारा है, मैं अपने बेटा से होमवर्क करवाती हूँ, मैं अपने बेटे से मैं अपने बेटे से आई गेट करवाती हूँ, आई गेट माई सन टू डू द होमवर्क। आई थिंक ये वाला आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम एडिटिंग के समय लिख देंगे। वैसे मैं बोल देती हूँ, मैं अपने बेटा से होमवर्क करवाती हूँ, ठीक है। होमवर्क मैं नहीं कर रही हूँ, मेरा बेटा करता है, तो कैसे बोलेंगे, आई गेट माई सन टू डू द होमवर्क, ठीक है। तो ये रहा, इस तरह से आप पॉजिटिव वर्ब में गेट का यूज़ कीजिए, ढेर सारा सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो कैसी लगी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।